दोस्तों, राजस्थान के उत्तरी भागों से मुझे कई बार कमेंट आए हैं कि सर यहाँ पर बारिश कब होगी, कब से होगी। तो मैं आप सभी भाइयों को बताने वाला हूँ कि तैयार हो जाएं। अब 5 अक्टूबर से बारिश होने वाली है और ऐसी वैसी बारिश नहीं होने वाली है दोस्तों, भारी बारिश होने वाली है 5 अक्टूबर 6 अक्टूबर दोनों दिनों में। और 6 अक्टूबर में तो ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है राजस्थान के भागों पर। तो अब चिंता करने वाली बात है क्योंकि कई इलाकों पर काफी जबरदस्त भारी बारिश होने की संभावना राजस्थान के भागों पर है। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी का स्वागत है राजस्थान वेदर पर। देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं यहां पर यह बतला दूं, WD तो आ ही रहा है, उसके अलावा जो अरब सागर पर सिस्टम बना हुआ है वो ताकतवर हो चुका है, सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म बन चुका है और इसका नाम सकीत रखा गया है। और ये लगातार मॉइस्चर राजस्थान के भागों पर पहुंचा रहा है। ये जो बारिश की गतिविधियां देखने को राजस्थान के भागों पर मिल रही है वे इसी मॉइस्चर की वजह से देखने को मिल रही है। राजस्थान के कई भागों पर हवा की रफ्तार काफी तेज है, वो भी इसी सिस्टम के कारण देखने को मिल रही है। आइए मैं आपको समझाता हूं आपको अच्छे से, तभी तो आपको समझ में आ पाएगा कि किस तरह से क्या हो रहा है। देखिए, ये जो अरब सागर पर है, ये है इधर बंगाल की खाड़ी, ये है इधर अरब सागर और जो नीचे है वो होता है हिंद महासागर। तो अभी ये अरब सागर पर है और ये तूफान बना हुआ है जिसका नाम सकीत है। तो काफी बड़ा मौसमी सिस्टम है, सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है। इसके कारण जो हवाएं हैं दोस्तों, वे आप देख सकते हैं किस तरह से राजस्थान गुजरात के भागों पर, राजस्थान के भागों पर पहुंच रही हैं। तो ये काफी तेजी के साथ हवाएं पहुंचा रहा है। अब इन हवाओं में अरब सागर से आ रही हैं नमी है, नमी होने के कारण ये ऊपर उठ रही हैं और कंडेंस होकर बादल बना रही हैं और राजस्थान के भागों पर बारिश हो रही है। और पिछले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कई भागों पर 100 मिलीमीटर से भी ऊपर बारिश की गतिविधियां इस सिस्टम के, यानी कि इन हवाओं के बदौलत मान लीजिए या इस सिस्टम के बदौलत मान लीजिए देखने को मिली है। तो इस तरह से ये हवाएं राजस्थान के भागों पर आ रही हैं। उत्तर पश्चिमी हवाएं यहां पर ही क्लोज है, यहां पर ही रुकी हुई है। यहां पर पाकिस्तान के आसपास के भागों पर ही ये हवाएं यहां से आ रही हैं अरब सागर से। तो इन्हें हम दक्षिणी पश्चिमी हवाएं कह सकते हैं, या हो सकता है आपके वहां पर ये अलग तरह से चल रही हो, आपके वहां पर कुछ और इनको बोलते हो। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कौन सी हवाएं राजस्थान के भागों पर इस समय चल रही हैं। और इसके अलावा दोस्तों देखिए, सिस्टम के बारे में भी ये देखिए, यहां पर इस समय ये सिस्टम यहां पर है, ये यहां से होता हुआ सीवियर साइक्लोन ये यहां से होता हुआ रिकवर करेगा, यानी कि उल्टा वापसी गुजरात के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, ये सिस्टम जैसे ही रिकवर करना शुरू करेगा ये कमजोर पड़ जाएगा। साइक्लोन स्टॉर्म, फिर उसके बाद में साइक्लोन स्टॉर्म से डिप्रेशन बन जाएगा। तो राजस्थान के भागों पर इसका कोई खास ज्यादा असर फिर दिखाई नहीं देगा। अभी फिलहाल तो ताकतवर है, इस वजह से असर ज्यादा दिखाई इसका दे रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो वेदर रिपोर्ट है 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर की है। आमतौर पर राजस्थान के भागों पर, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मानसून की विदाई सभी जिलों से हो जाती है, तो बारिश तो होती नहीं क्योंकि इतना कोई स्ट्रॉन्ग WD भी इन दिनों में नहीं आते, आगे चल के आएंगे, लेकिन अभी इस दिनों में नहीं आते, वो बात अलग है। अभी फिलहाल आ रहा है। तो पश्चिमी राजस्थान के भागों पर 2.4 मिलीमीटर कुल बारिश होती है। अब हो चुके हैं 5.7 मिलीमीटर बारिश, यानी कि 173% इन 4 दिनों में पश्चिमी राजस्थान के भागों पर बारिश अधिक हो चुकी है। पूर्वी राजस्थान पर 3.3 बारिश होती है इन पिछले 4 दिनों में। यहां पर हो चुकी है 18 मिलीमीटर, यानी कि 440% बारिश अधिक राजस्थान के भागों पर हो चुकी है। अब ये जो बारिश की गतिविधियां है ये इन सिस्टमों के कारण ही दोस्तों राजस्थान के भागों पर देखने को मिली है। तो आइए अब चलते हैं राजस्थान के भागों पर। मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहां पर यह भी दिखला दूं किन किन भागों पर कितनी बारिश हुई है। जैसा कि आप यहां पर दोस्तों देख पा रहे हैं, यहां पर 108 मिलीमीटर बारिश हुई है पिंडवाड़ा पर, सिरोही में, ये गांव या शहर मुझे नहीं पता क्या है, तो यहां पर इतनी बारिश 108 मिलीमीटर हुई है। इसके अलावा रेल मगरा राजसमंद में है, 90 मिलीमीटर बारिश हुई है। नाथ द्वारा राजसमंद में है, यहां पर भी 90 मिलीमीटर बारिश हुई है। गिरवा पर उदयपुर में है 70 हुई है। भोपाल सागर पर चित्तौड़गढ़ में है 50 हुई है। कोटड़ा पर उदयपुर में है 50 हुई है। इससे आगे फिर 40, 30 इस तरह से होती हुई गई है। तो वो देखिए कई भागों पर जोरदार बारिश राजस्थान के भागों पर हुई है। ये सुबह आज 8:30 बजे तक के आंकड़े हैं। आइए अब देखते हैं कि 5 अक्टूबर में राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना हमें यहाँ पर दोस्तों नजर आ रही है।
देखिए दोस्तों 5 अक्टूबर से, माफ कीजिएगा ये थोड़ा, ये देखिए 5 अक्टूबर से दोस्तों आपको दिखला दूं, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के भागों पर भारी बारिश की चेतावनी है। यानी कि कुछ भागों पर भारी बारिश यहां पर देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे जिले पर ही भारी बारिश होगी, जिले के कुछ भागों में भारी बारिश होने की संभावनाएं है। और इसके साथ साथ देखिए बारिश तो ज्यादातर भागों पर ही होने की संभावनाएं है। और यहां पर बारिश की जो संभावनाएं बनेगी वो दोपहर के बाद, शाम के समय या देर रात्रि में बनने की संभावनाएं है। इसके अलावा जैसलमेर से लगाकर फलोदी, नागौर, डिडवाना, कुचामन, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, जयपुर और जोधपुर और बाड़मेर, बालोतरा, सिरोही और जालोर, पाली, राजसमंद, भिलवाड़ा, व्यावर, अजमेर और इसके साथ साथ यहाँ पर सवाई माधोपुर के भागों पर बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़, सलुम्बर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा के भागों पर और यहाँ पर डिडवाना, कुचामन और व्यावर के भागों पर भी, फलोदी के भागों पर भी मेघ गर्ज देखने को मिलेगी। कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी, कहीं पर हल्की तो कहीं पर हल्की से मध्यम भी होगी, कुछ भागों पर तेज भी देखने को मिल सकती है, या सिर्फ कुछ भाग ऐसे भी रह सकते हैं कि उन पर सिर्फ बादल आकर रह गए, बारिश की गतिविधियां या तो हुई नहीं या फिर हल्की फुल्की ही होकर रह गई। क्योंकि ज्यादा जो जोर बारिश का है वो इन उत्तरी भागों पर है और इन पे हवाओं की रफ्तार भी दोस्तों काफी तेज देखने को मिल सकती है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के झोंके यहां पर देखने को मिल सकते हैं। इन भागों पर भी हवाएं चल सकती हैं और कुछ भागों पर तेज देखने को मिल सकती है। यहां पर भी कुछ भागों पर शायद हवा ना चले, लेकिन मेघ गर्जना के साथ कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना यहां पर भी बनी हुई है। कुछ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ भागों पर सिर्फ बादल आकर रह सकते हैं, कुछ भागों पर बारिश भी करेंगे वे। और इधर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के भागों पर बारिश की संभावनाएं कम है। लगभग मौसम साफ ही रहेगा, साफ तो इन भागों पर भी रहेगा जब तक बादल नहीं आएंगे। बादल आने के बाद में ही यहाँ पर मौसम अच्छा होगा और इन भागों पर बादल तो पहुंचेंगे लेकिन बहुत कम भागों पर। तो इस तरह से राजस्थान का मौसम है। और आइए 6 अक्टूबर की आपको रिपोर्ट दिखला दें। देखिए दोस्तों 6 अक्टूबर में राजस्थान पर ऑरेंज अलर्ट है। एक दो जिलों पर नहीं है, काफी जिलों पर है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर से लगाकर चूरू, झुंझुनू, डिडवाना, कुचामन, नागौर और इसके साथ साथ यहाँ पर सीकर के भागों पर और कोटपुतली, बहरोड के भागों पर और खैरतल, तिजारा के भागों पर, यहाँ पर इतने जिलों पर ऑरेंज अलर्ट है। और मुझे डर इस बात का है कि यहाँ पर रेड अलर्ट ना हो जाए। अगर रेड अलर्ट होता है तो फिर जो है काफ़ी यानी कि मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है राजस्थान भाइयों को। अभी फिलहाल ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन ये भी खतरे का ही निशान है। खतरा यानी कि बन चुका है और तेज हवाएं काफ़ी रहेंगी। और इधर भरतपुर, धौलपुर, करौली तक भी भारी बारिश की चेतावनी है। ऑरेंज अलर्ट का दोस्तों मतलब ये है कि इन जिलों के ज्यादातर भागों पर ही भारी बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है। और देखिए इतना स्ट्रॉन्ग WD है कि कितने जिलों पर इसने ऑरेंज अलर्ट कर दिया है और भारी बारिश जो है देखने को मिलने वाली है। राजस्थान के सभी भागों पर बादल पहुंचेंगे, मेघ गर्जना के साथ सभी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं आने वाली 6 अक्टूबर में दोस्तों बनी हुई है। 7 अक्टूबर में भी भारी बारिश की चेतावनी है। खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर, डींग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के साथ साथ दौसा, अलवर के भागों पर यहां पर भारी बारिश की चेतावनी है। और नीचे के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों यहां पर लगातार बनी हुई है। और इसके अलावा दोस्तों 8 अक्टूबर में भी राजस्थान के दक्षिणी भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं है। तब तक वो सिस्टम काफी नजदीक आ चुका हो, उसके कारण जो मॉइस्चर पहुंचेगा इन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है। तो इस तरह से राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। थोड़ा अब चिंता का विषय हो गया है 6 अक्टूबर में, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट राजस्थान के भागों पर कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।